अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। हम ऑलरेडी 2 इस पे लेक्चर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको देख लें। और इसमें हम इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक तो मोस्ट जो रिपीटेड हैं उनको करते हैं, दूसरा हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसे करने की कोशिश की जाए, ऐसे रूट वर्ड के साथ, ऐसे निशानियों के साथ किए जाए कि ये फिर हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए और कभी भूलें ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट, जाइनिस्ट वर्ड गायनी से निकला है, और गायनी वर्ड का क्या मतलब है? गायनी वर्ड का मतलब है विमेन। विमेन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, विमेन स्पेसिफिक है। और मिस का वर्ड जहाँ भी इंग्लिश में यूज़ होगा, याद रखें उसका मतलब होगा अगेंस्ट, या किसी चीज़ का मिस यूज़ करना, अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ होना। तो मिसोजाइनिस्ट वो पर्सन होगा जो औरतों के ख़िलाफ़ होगा। इसका ही एक अपोजिट वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो है जो औरतों के हकूक़ की बात करता है, औरतों को उनका राइट मुकाम देने की बात करता है, उनसे नफ़रत नहीं करता, उनको इज़्ज़त देता है। लेकिन जो मिसोजाइनिस्ट है वो एक ऐसा शख्स है जो कि औरतों से नफ़रत करता है, जो कि औरतों के ख़िलाफ़ है, उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ है। दूसरा वर्ड है हमारे पास पनेशिया। पनेशिया का ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ख़ास तौर पे एक इंडिया की बहुत मशहूर बुक है वोकैब की, पनेशिया ऑफ ऑल वोकैब। एक नेशनल ऑफिसर एकेडमी ने भी ये वोकैब की बुक निकाली, उसका नाम भी यही है, पनेशिया वोकैब। पनेशिया का मतलब होता है तमाम मसाइल का हल, या इसको उर्दू में तरियाक भी कहते हैं। जैसे एक जहर है, और जहर का हल क्या होता है? जहर का हल उसका तरियाक है। तो पनेशिया क्या है? किसी चीज़ का तोड़, किसी चीज़ का हल। इसके बाद जो अगली टर्म है हमारे पास, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है रेड टेपिज़म। ये काफ़ी फेमस है और पेपर में भी मोस्ट रिपीटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑफिसेज में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में बाज़-औक़ात कि कोई फ़ाइल भेजी जाती है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि इस पे काम करना है, जो जिस ऑफिसर के पास आती है वो उस पर कोई इतराज़ लगा के उसको आगे भेज देता है, आगे वाला फिर उसको और आगे भेज देता है, और वो घूमती घुमाती वो फिर दोबारा अपने जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे आती है, वहाँ से दोबारा जाती है। मतलब वो काम ना करने के लिए जो डिले के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेड टेपिज़म। ये ब्यूरोक्रेसी से स्पेसिफिक वर्ड है। रेड टेप मतलब उन्होंने क्या किया, एक सुर्ख टेप लगा के उस फाइल पे रख दी है, उसको रख दिया कि हाँ जी इसको अब नहीं करना। तो आप किसी काम को जब बहुत ज़्यादा लेट करते हैं खामखाही, तो ब्यूरोक्रेसी में उसे रेड टेपिज़म कहते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वह स्टोइक। स्टोइक एक ऐसा शख्स है जिसे ना तो किसी खुशी से मतलब है, जिसे ना तो कोई खुशी इम्प्रेस करती है, जिसे ना तो कोई किसी परेशानी से, गम से परवाह होती है। मतलब वो दुनिया से लाताल्लुक़ आदमी है, उसे क्या कहते हैं? स्टोइक। अगला वर्ड भी बहुत फेमस वर्ड है वेटरन। ये आपने बहुत बार सुना होगा, और मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि जब इमरान ख़ान के हक़ में एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वो सामने आए थे, उन्होंने उसके हक़ में एहतजाज किया था। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ था न्यूज़पेपर में वो था वेटरन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मतलब जब भी आर्मी की कोई रिटायर्ड एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है वेटरन। अगला वर्ड है फनेटिक। फनेटिक फना कर देने वाला, फना से वर्ड ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। फनेटिक फना से, फना करने वाला कौन होता है? जो जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो अब एक जहन में एक चीज़ लेके घूम रहा होता है और उसी चीज़ के उसी मकसद को पाने के लिए हर चीज़ को तबाह कर देता है। इंग्लिश में इसका मतलब है मजहबी जनूनी शख्स। ऐसा शख्स जो किसी किस्म का, जिसके माइंड में कोई आइडिया है उसको वो फॉलो करता है, और इस हद तक फॉलो करता है कि उसके अगेंस्ट आने वाली हर चीज़ को वो ख़त्म करने को तैयार होता है। उसे क्या कहते हैं? फनेटिक। अगला वर्ड पॉन्डर है। ये वर्ड भी आपने बार बार पढ़ा होगा, फिज़िक्स की किताबों में हम पढ़ते थे। जब 10th में साइड पे लिखा होता था टेबल्स में, छोटे छोटे बॉक्सेस में, पॉइंट टू पॉन्डर, और उसमें कोई क्वेश्चन लिखा होता था कि लकड़ी पानी पे तैरती क्यों है जबकि पत्थर डूब जाता है। तो पॉइंट टू पॉन्डर था, मतलब सोचने का पॉइंट। तो पॉन्डर का क्या मतलब है? किसी भी बात पर सोचना। फिर है एम्फीबियस। अगला वर्ड जो हमारे पास है ये भी काफ़ी फेमस वर्ड है। एम्फीबियस का मतलब है डबल एम्फीबियस, जो रह सके कहाँ पर? जो खुश्की पर भी रह सके और
पानी में भी रह सके। तो ये किसके लिए हम बायो में पढ़ते थे, मैट्रिक में एक वर्ड था एम्फीबियन। कौन थे? मेंढक, मगरमच्छ, वो पानी में भी रह सकते हैं और उसमें भी रह सकते हैं, खुश्की पर भी। लेकिन हम जो इंसान हैं, जो फिशेज़ हैं, वो एम्फीबियन नहीं हैं, क्योंकि वो एक ही माहौल में रह सकते हैं। लेकिन मेंढक हमारे पास एम्फीबियन है। अगला जो वर्ड है वो है एलिनेट। एलिनेट का मतलब क्या है? ये वोकैब में ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है। एलिनेट का मतलब किसी को सेपरेट कर देना, किसी को अलहदा कर देना, किसी को खुद से दूर कर देना। अगला वर्ड पॉपुलर है। ये काफ़ी कॉमन है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर का मतलब मशहूर, फेमस। उससे अगला वर्ड है बायोग्राफी। बायो कहते हैं लाइफ, ग्राफी कहते हैं लिखना। तो एक बंदे की लाइफ के बारे में जो बातें लिखी जाती हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी लिखी गई है, किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, तो वो बायोग्राफ़ी है। इसी के साथ एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफ़ी। ऑटोबायोग्राफ़ी कौन सी है? जो बंदा अपनी लाइफ के बारे में खुद किताब लिखता है। जैसे कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है शहाब नामा, तो वो ऑटोबायोग्राफ़ी है, क्योंकि वो उसने खुद लिखी है, उसके बारे में किसी ने नहीं लिखी। ठीक है। इससे अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है फेमिनिस्ट। काफ़ी फेमस वर्ड है, बार बार आप न्यूज़ में आजकल सुनते हैं। फेमिनिज़म का दौर है। फेमिन फीमेल के लिए वर्ड यूज़ होता है, और फेमिन का मतलब है फेमिनिस्ट, मतलब जो फीमेल्स की बात करता है, जो विमेन के राइट्स की बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। जो औरतों के हकूक़ का एक आलमी नुमाइंदा होता है, जो औरतों के हकूक़ की बात करता है, उसे फेमिनिस्ट। और इसी का एक अगेंस्ट वर्ड भी आ चुका है। पहला जो आज हमारा वर्ड था वो था मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट कौन होता है? ऐसा शख्स होता है जो औरतों के ख़िलाफ़ होता है, उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ होता है। अगला वर्ड हमारे पास है मिसएंथ्रोप। याद रखें, जो इंग्लिश में मिस का वर्ड है, जो इंग्लिश में इन का वर्ड है, इंग्लिश में इर का वर्ड है, IR का या IM का, ये जब भी किसी फ़िक्रे के स्टार्ट में लग जाएंगे वो उसको नेगेटिव कर देंगे। अब एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, ह्यूमंस की जो कल्चर की, ह्यूमन की जो लाइफ की स्टडी है, इंसानों की इर्तिका की जो स्टडी है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और मिसएंथ्रोप कौन सा होता है? ऐसा शख्स जो मैन काइंड से हेट करता है, मैन काइंड से नफ़रत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। कॉस्मोपॉलिटन, ये वर्ड भी आपने बार बार सुना होगा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कौन सा? आपने मेट्रोपॉलिटन का वर्ड सुना होगा। मेट्रोपॉलिटन, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ऐसा सिटी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर और मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हों, उसे क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन। जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन है, लंदन एक मेट्रोपॉलिटन है, क्योंकि डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं वहाँ पर। कॉस्मोपॉलिटन कौन सा शख्स होता है? जो हर किस्म के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर ले। अब वो जहाँ भी जाएगा उसके लिए मुख्तलिफ़ जो कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स हैं, उनके साथ डीलिंग करना उसके लिए मसला नहीं होता। इसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला हमारे पास वर्ड है इनऑडिबल। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इनऑडिबल ऑडियो से वर्ड निकला है। इन का मतलब नेगेटिव होता है, इनऑडिबल जिसको आप सुन नहीं सकते। अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल क्रेडिबिलिटी से निकला है, जिस पर यकीन किया जाता है कि यार फ़लाँ बंदा बड़ा क्रेडिबल है, मतलब उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। इन लग गया तो इनका मतलब है नेगेटिव, मतलब जिसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसके वर्ड है इंडेलेबल। इंडेलेबल वर्ड निकला है डिलीट से। डिलीट से। डिलीट क्या करते हैं हम? डिलीट करते हैं, किसी चीज़ को मिटा देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। इन लग गया, इंडेलेबल इसका मतलब है किसी चीज़ को आप मिटा ना सकें, किसी चीज़ के जो नकूश है उसको ख़त्म ना कर सकें, उसे कहते हैं इंडेलेबल। अगला जो हमारे पास वर्ड है इनसेटिएबल। सेटिएबल वर्ड निकला है सेटिस्फाइड से। सेटिस्फाइड शख्स कौन होता है? जो मुतमईन होता है, जो चीज़ उसके पास है, जो चीज़ उससे मिल गई है, वो उस पर राज़ी है। इनसेटिएबल ऐसा शख्स जिसको राज़ी ना किया जा सके। आप लाख उसके साथ अच्छाइयाँ करें, अब लाख उसकी तारीफ़ें करें, वो कभी भी वो नहीं मानेगा, उसे क्या कहते हैं? इनसेटिएबल, नाकाबिल तस्कीन शख्स। इर्रिवोकेबल, ये वर्ड भी मैं आपको एक निशानी के तौर पर याद करता हूँ। हम अक्सर जब व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, कोई स्टडी के ग्रुप, और अगर उनमें लिंक को चेंज कर दिया गया है तो फिर हमें मैसेज आता है दिस ग्रुप लिंक इज़ रिवोक्ड। रिवोक का क्या मतलब है? इसको तब्दील कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। इर्रिवोकेबल क्या है? जिसको आप, अब इर लग गया, जैसे इन था, इर का क्या मतलब है? जिसको आप चेंज ना कर सकें। विच कैन नॉट बी अल्टर और विदड्रॉन।
जिसको आप विड्रा नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद इम्प्रॉबेबल है, ये कॉमन वर्ड है, प्रोबेबिलिटी से निकला है। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज़ के होने की शरह। इम्प्रॉबेबल का क्या मतलब है? जिसको आप जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। प्रोबेबल जो ज़्यादा होने की शरह है, हो जाएगा, पॉसिबल है। इम्प्रॉबेबल का क्या मतलब है? जो नहीं होगा, जो नाकाबिले अमल है। अगला इनएक्सप्लिकेबल, ये एक्सप्लेनेशन से वर्ड निकला। एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है? जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें। इन लग गया तो इनका मतलब नेगेटिव है। इनएक्सप्लिकेबल का क्या मतलब होगा? जिसको आप समझा ना सकें। फिर है कॉमन वर्ड इररिपेयरेबल, समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप रिपेयर ना कर सकें। इनइमिटेबल, इमिटेशन का वर्ड का क्या मतलब है? किसी चीज़ को रिपीट करना, उसको कॉपी करना। इनइमिटेबल का क्या मतलब होगा? ऐसी चीज़ जिसको रिपीट ना किया जा सके। फिर है मेडन, किसी शख्स की जो पहली स्पीच होती है उसको क्या कहते हैं? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, पहली कोई बंदा जब स्पीच करता है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है मेडन। वैसे एक ऐसे ओवर के लिए भी मेडन का वर्ड यूज़ होता है जिसमें किसी किस्म का आप राउंड कंसीड ना करें। फिर है एफिमिनेट, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, फेमिनिज़म। तो फेमिनिज़म मतलब फ़ीमेल की हकूक़ की बात करना। तो एफिमिनेट का क्या मतलब होगा? एफिम मतलब जो है तो मर्द, लेकिन उसके अंदर फीमेल्स वाली प्रॉपर्टी, जिसको अपनी ज़ुबान में हम खुसरा भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एफिमिनेट। फिर है कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। होमिसाइड, अच्छा, एक साइड रूट वर्ड है, CIDE, साइड। साइड रूट वर्ड का मतलब क्या है? साइड रूट वर्ड का मतलब है किल करना। CID से सुसाइड, अपने आप को किल करना। इसी तरह अब इसके साथ डिफरेंट वर्ड्स लगेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहला वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड वर्ड निकला है होमोसेपियन से। होमोसेपियन कौन है? इंसान। तो होमिसाइड जो इंसानों का कातिल है, जो किसी इंसान को कत्ल करता है, वो शख्स क्या है? होमिसाइड। अगला वर्ड है हमारे पास रेजिसाइड। रेजी वर्ड निकला है रेजीम से। रेजीम का मतलब है बादशाह, कोई किंग। तो रेजिसाइड का क्या मतलब होगा? रेजी बादशाह, साइड का मतलब किल करना। बादशाह का जो कातिल होता है उसे रेजिसाइड कहते हैं। फिर मैट्रिसाइड है अगला वर्ड, मैट्री, मदर से वर्ड निकला है, मैट्रियार्की, मदर से वर्ड निकला है। तो मैट्रिसाइड, जो बदबख्त अपनी माँ को कत्ल करता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। इसी तरह वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड फादर के लिए यूज़ होता है, पैट्रियार्की। तो जो अपने फादर को कत्ल करता है उसे क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड। और लास्ट जो आज का हमारा वर्ड है वो है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड निकला है फ्रेटर्निटी से, भाईचारा, इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है। ये फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उसका भी एक नारा था, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। तो जो फ्रेट्रिसाइड है, भाई का कातिल, जो भाई को कत्ल करता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेट्रिसाइड। ये थे आज के वर्ड्स, और मैंने कोशिश की है कि इनको आपको ऐसे समझाया जाए रूट वर्ड के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि वो आपको याद हो जाएं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें। डेली बेसिस पे आपको ये तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे पेपर से पहले तक 1000 जो मोस्ट फेमस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कर लें, ताकि आपका कोई भी MCQ पेपर में गलत ना हो। मेरे लिए भी दुआ करें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस पहले मौजूद हैं इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी, उनको भी देखें, ताकि आप मैक्सिमम लर्न कर सकें।